नमस्कार दोस्तों, बैट बॉल में आपका स्वागत है। कल आखिरी पड़ाव है, तो घबराहट तो हो रही होगी सबको। फाइनल मैच है कल, इंडिया न्यूजीलैंड का वर्ल्ड कप का। देखो यार, मैं अपनी फीड चेक कर रहा था तो मैं बहुत सारी 100 रील देख रहा था, तो 90 रील तो उसमें आ रही है। स्टेडियम 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 स्टेडियम। यार भाई, इस माइंड सेट से ना ऊपर उठ जाओ। ठीक है, ये माइंडसेट बहुत खराब है हमारे लिए। स्टेडियम का मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा कोई रोल नहीं है। ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे। 2021 में हम ऑस्ट्रेलिया गए थे, याद है आपको? हमने सीरीज कभी जीती नहीं थी ऑस्ट्रेलिया में। एक लाइन आती होगी इंस्टाग्राम की रील पे आपको, टूटा है गाबा का घमंड। भाई, यही यही जो चीज है ना, मिथिकल चीज, ये क्रिकेट है। अनिश्चितताओं का खेल बोलते हैं इसको। कभी भी कुछ भी हो सकता है। स्टेडियम को लेके घबराने वाली बात नहीं है, और सिंपल सी बात है यार, बहादुर कभी जंग के मैदान से घबराते नहीं है। ठीक है, तो इतना हमको घबराने वाली कोई बात है नहीं इसमें। स्टेडियम में यार, अपना स्टेडियम है, और हमारा वहां पर रिकॉर्ड अच्छा है। 2 मैच हारे हैं बल्कि वहां पे। एक तो सिंपल सी बात है, 23 वाला वर्ल्ड कप जो हम वहां पे हारे, उस वजह से उस स्टेडियम की हाइप थोड़ी ज्यादा है। मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ, टेक्टिकल चीज। ठीक है, जिसपे बात करनी चाहिए लोगों को। स्टेडियम कोई एक इशू नहीं है पर्टिकुलर, उसको इशू बना के चलने का, मोराल डाउन करने का कोई औचित्य नहीं है। सिंपल सी बात है। कमी भी बात करेंगे, प्लस पॉइंट बात करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव क्या है, पॉजिटिव क्या है, उसके ऊपर बात करो। हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, हमारी कमी क्या, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, उसके ऊपर हम आज आपसे बात करेंगे। तो कुछ मैं स्टैट्स लेके आया हूं आपके सामने। T20 के जो भी फाइनल इवेंट्स हुए हैं 2007 के बाद से, मेरे ख्याल से 2007 से 18 साल हो गए। तो मेरे ख्याल से नौ नौ में से 6 मैच सेकंड बैटिंग करने वाली टीम जीती है, और 3 मैच फर्स्ट इनिंग बैटिंग करने वाली जीती है। तो ये एक स्टैट्स है। अब आते हैं अहमदाबाद के स्टेडियम को लेके स्टैट्स। जो स्टेडियम का खुमार चढ़ा हुआ है लोगों में, बहुत मिथ और मिसअंडरस्टैंडिंग फैली हुई है। सिंपल सी बात है, 2023 का वनडे वर्ल्ड कप हम हारते ही नहीं। ठीक है, कुछ हमसे गलतियां हुई वहां पे, बहुत मेजर गलतियां हुई। ठीक है, लगी छोटी लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत तगड़ा था। इम्पैक्ट ऐसा तगड़ा था कि मैं आपको एक चीज बताता हूँ। वानखेड़ वाला सेमीफाइनल देखा आपने? पहली इनिंग अगर जिसने पूरा मैच देखा होगा, ठीक है, आप फर्स्ट इनिंग की बॉलिंग निकालो और सेकंड इनिंग की बॉलिंग निकाल लो। बंदा जीता अपनी बॉलिंग से ही है। वो मैच तो बॉलर को था ही नहीं। अब किसने बेहतरीन बॉलिंग करी है और किसने खराब बॉलिंग करी है, कुल मिला के इसका मैच था। ठीक है, टॉस जीता था इंग्लैंड ने। उनको लगा कि भाई स्विंग मिलेगा यहाँ पे थोड़ा बहुत, स्टैट्स वगैरह के हिसाब से, ड्यू वगैरह कंडीशन से उन्होंने पहली बॉलिंग ली। हम्म जबकि इसका हुआ गया, उनको फर्स्ट इनिंग में बॉलर्स को स्विंग मिली नहीं। आपने जोफ्रा आर्चर की बॉलिंग देखी, एक आध बॉल को छोड़ के ज्यादा कोई बॉल में मूव था नहीं। लेकिन जब हम बॉलिंग करने आते हैं, हार्दिक पांड्या का आपने ओवर देखा फिल सॉल्ट को, ऑफ स्टंप पे बॉल आती है, अंदर से होके जाती है। ये था सेकंड इनिंग का पिच का बिहेवियर चेंज हुआ। क्यों? सेकंड इनिंग में थोड़ा विंड का उसमें वो था, पोर्शन था। हम्म सेकंड इनिंग का बिहेवियर थोड़ा चेंज हुआ। यही बात अहमदाबाद में ध्यान रखने वाली बात है। हमने 2023 में क्या गलती की थी? टॉस जीता, पिच को देख के हमने बैटिंग ले ली फटाफट से कि भाई लंबा स्कोर खड़ा करेंगे, हम्म और इनको चेज करने के लिए बोलेंगे। फर्स्ट इनिंग में वहां पे बैटिंग करने के लिए इजी पिच थी नहीं। सेकंड इनिंग में थोड़ी बॉल हल्की फुल्की अंदर आई, 4-5 ओवर तक। 4 विकेट उन्होंने अर्ली ऑन गंवाई भी, और थोड़े हल्के हल्के मारने से ट्राइविस हेड का विकेट रह गया, वो फेमस समी की बॉल, बुमराह की बॉल 1-1 इंच 2-2 इंच से जा रही थी, और वो लोग मैच जीते। कुल मिला के पिच रीडिंग और सही कैप्टेंसी का उसमें अंतर था, जहां पे हमने गलती की। स्टेडियम में कोई ऐसा रूल नहीं है। ठीक है, ये अपने दिमाग से निकाल दो बात। हम्म
क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का गेम है। किसने सोचा था कि 100 शतक भी बन सकते हैं क्रिकेट में? हमने करके दिखाया। और इसी वर्ल्ड कप में हमने बहुत सारी चीजें तोड़ी भी हैं। बताता हूं मैं आपको। साउथ अफ्रीका वाले मैच के बाद में मीडिया में क्या बात चल रही थी कि इंडिया से चेज नहीं हो रहा, 160 का उनसे ऊपर का कोई चेज ही नहीं हो रहा। हमने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 190 का चेज करके दिखाया, आराम से तोड़ा ना। ऐसी स्टेडियम में हम करके दिखाएंगे, मैच जीत के दिखाएंगे। नरेंद्र मोदी स्टेडियम से पहले उस स्टेडियम का नाम था मोटेरा। मैं क्रिकेट बहुत दिन से फॉलो कर रहा हूँ, बचपन से देखने का शौक है, खेलता भी हूँ। तो वहां पे याद होगा, इंडिया ने अपने बहुत सारे, मेरे ख्याल से 90% मैच जीते हैं। वीरेंद्र सहवाग का डबल सेंचुरी उसी मैदान पे आ चुका है, याद होगा आपको। तो स्टेडियम को लेके कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब आते हैं हम कॉम्बिनेशन पे और टीम के प्लस पॉइंट पे और टीम के नेगेटिव पॉइंट पे। हमारी कमी क्या है और हमारी स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है, मैं कुछ स्टैट्स लेके आया हूं। कमी भाई लोगों है बॉलिंग। बॉलिंग में कमी यह है कि हमारी सारी बॉलिंग एक बॉलर्स के अराउंड खेल रही है, जसप्रीत बुमराह। आज मैंने ट्विटर खोला तो ग्लेन फिलिप्स ने एक स्टेटमेंट दिया था कि जसप्रीत बुमराह का हर दिन तो होगा नहीं। ठीक है, सही बात बोली कि क्या पता कभी हमारा अच्छा दिन निकल जाए, तब क्या होगा। सोचने वाली बात है। क्रिकेट में अच्छा दिन बुरा दिन लगा रहता है, फॉर्म इन आउट सब लगा रहता है। आप किसी एक बॉलर के कंधे पे बंदूक रख के नहीं चला सकते। ठीक है, अगर आपको एज अ बॉलिंग यूनिट काम करना है तो उसमें सब बॉलर्स का रोल होगा। पिछले वाले मैच में देखा आपने, अगर हार्दिक पांड्या ओवर नहीं निकालता तो क्या होता। अर्शदीप को 4-5 शॉटें लगी। अर्शदीप का मैं बहुत दिन से मैं देख रहा हूं कि अगर उसको 4-5 शॉटें लग जाती है, उस बंदे की लाइन और लेंथ बिगड़ जाती है। वाइड पे वाइड, वाइड पे वाइड फेंकनी होगी 10 वाइड फेंक देगा लगातार। तो बॉलिंग हमारा वीक पॉइंट है टूर्नामेंट के शुरुआत से ही। मैं आपको बोलते आ रहा हूं, अगर आपने मेरी वीडियो पूरी देखी होगी, पहले वाली भी, तो मैंने अपनी बॉलिंग को लेकर कंसर्न जाहिर किया था। वरुण चक्रवर्ती बायलेटरल सीरीज में अच्छी बॉलिंग की, जैसे ही आईसीसी के टूर्नामेंट आए बंदा फ्लॉप। मेरे ख्याल से उसने अपने आप को रीडेबल कर दिया है। रीडेबल कैसे कर दिया है भाई? अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो, दिल जिगर गुर्दा होना चाहिए। कुलदीप यादव के मैंने अंदर ये चीज देखी है, उस बंदे के अंदर वो छक्का खा जाए ना, वो बंदा अपनी लेंथ छोड़ता नहीं है। भाई अगर तुमको मेरे को खेलना है, तुम मारो, मैं बॉल डालूंगा, और बॉल वहीं पे देता है। ठीक है, डरता नहीं है बंदा। वरुण चक्रवर्ती का क्या है कि एक आध शॉटें पड़ जाएं तो वो अपनी लाइन लेंथ छोड़ देता है। उस बंदे की सबसे बड़ी ताकत क्या है? स्टंप टू स्टंप बॉलिंग। ठीक है, 2-4 शॉटें लगती हैं, वो बंदा स्टंप टू स्टंप बॉलिंग छोड़ देता है। जो उसकी बॉल स्किड करके अंदर आती है, वो उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है मेरे ख्याल से। क्यों? बैट्समैन को उस फ्रंट फुट पे खेलने का चांस नहीं मिलता, बैक फुट पे जाता है, स्टंप आउट होता है, और स्टंप टू स्टंप बॉलिंग का ये सबसे बड़ा फायदा होता है। ठीक है, फिर आते हैं अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा पूरे टूर्नामेंट में फ्लॉप। अब कल एक मैच, आखिरी मैच बचा हुआ है। अभिषेक शर्मा की कमी क्या है? ऑफ स्पिन। और न्यूजीलैंड में 4 ऑफ स्पिनर है। अभिषेक शर्मा ने जितने भी मैच खेले, मैं आपको याद दिलाता हूं। नमीबी वाला मैच आर्यन ऑफ स्पिनर, पाकिस्तान वाला मैच सलमान अली आगा ऑफ स्पिनर, मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका वाला मैच एडन मार्करम ऑफ स्पिनर, विल जैक्स सेमीफाइनल ऑफ स्पिनर, और न्यूजीलैंड में 4-4 ऑफ स्पिनर है। इस पे हमको काम करने की बहुत जरूरत है। हालांकि वो बंदा लग रहा है कि फाइनल मैच में कुछ रिजल्ट दे जाएगा। इसको लेके सूर्य कुमार यादव आते हैं। फिर इस पे सूर्य कुमार यादव पे आते हैं तो भाई एक यूएसए वाला मैच छोड़ के और कैप्टनसी के अलावा कुछ देखने को मिला नहीं। सपोज करो, इनफैक्ट अगर हमारा टॉप ऑर्डर कोलैप्स होता है, सूर्य कुमार यादव का बहुत मेजर रोल होगा इनिंग को लंबा लेके जाने में। इनिंग को लंबा लेके जाने का मतलब यह है कि एक बंदा 150 की स्ट्राइक रेट से खेले,
और एक बंदा 200 की स्ट्राइक रेट से खेले, ना कि 20 पे 22 बनाओ या 15 पे 16। ऐसे काम नहीं चलेगा। साउथ अफ्रीका वाला मैच हमने यही गलती करके हारा। ठीक है, हमने उसमें इंटेंट जाहिर नहीं किया। अगर हम उसमें इंटेंट शो करते तो ऐसा रिजल्ट आता नहीं हमारा, बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता था। उससे क्लोज जाते, नेट रन रेट का इतना पंगा नहीं पड़ता। ठीक है, फिर आते हैं प्लस पॉइंट पे। हमारा प्लस पॉइंट क्या है? हार्दिक पांड्या और दुबे भाई बैकबोन बने हुए हैं, बॉलिंग में भी, बैटिंग में भी। संजू सैमसन, रिंकू सिंह को हमने ड्रॉप किया, संजू को लेके आए। 2 मैच में विनिंग विनिंग नॉक खेल के दिखाई बंदे ने। उसमें कोई शक नहीं है, अगर हम फाइनल जीतते हैं तो संजू सैमसन का योगदान बहुत ज्यादा होगा। तिलक वर्मा ने जो अपने ऊपर काम किया है, बैटिंग ऑर्डर में ड्रॉप करने के बाद, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। बंदे ने बहुत अच्छी बैटिंग की, अगर वो 3 छक्के नहीं लगते तो मैच हमारा था नहीं। फिर सबसे बड़ा हमारी स्ट्रेंथ है जसप्रीत बुमराह। जैसा कि मैंने आपको बोला था, हमारी बॉलिंग सिर्फ एक बॉलर्स के अराउंड खेलती है, वो है जसप्रीत बुमराह। अब आते हैं न्यूजीलैंड की वीकनेस के ऊपर। ठीक है, न्यूजीलैंड की वीकनेस क्या है? अगर हमें अर्ली ब्रेक थ्रू मिल जाता है, एक आतंकवादी नाम का बंदा है उसमें, फिन एनल, उसको टैकल करना बहुत जरूरी है। अगर वो बंदा 10 ओवर टिक गया, गेम ले जाएगा, वो एक तरफा गेम ले जाएगा। साउथ अफ्रीका वाला मैच देखा होगा आपने, एक तरफा गेम ले गया और कितनी जल्द 12.5 ओवर में मैच ले गया बंदा, सिंगल हैंडेडली। अगर ये मैच जीतना है तो इस दानव को तो आउट करना पड़ेगा, अब चाहे फर्स्ट इनिंग हो चाहे सेकंड इनिंग हो। ठीक है, मिडिल ऑर्डर में 2 बंदे से डरने की जरूरत है, डैरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स। ये 2 बंदे इंडिया के खिलाफ, ग्लेन फिलिप्स का तो भाई T20 में जो सीरीज गई थी हमारी, वो बंदा लगभग हर मैच चला है इंडिया के खिलाफ। उसका अच्छा रिकॉर्ड, ओडीआई में उसने सेंचुरी मारी, डैरिल मिचेल ने 2 सेंचुरी मारी, 3 ओडीआई में, याद होगा आपको। तो ये बंदे नीली जर्सी देख के पागल हो जाते हैं, तो ये इनका प्लस पॉइंट है। अब सबसे बढ़िया इनका क्या है, एक बंदे को इग्नोर करना नहीं चाहिए, रचिन रविंद्र को साइड लाइन करने की गलती मत करना। वो बंदा साइड होने वाला है नहीं। क्यों? क्योंकि वो 35-40 बैटिंग बना के लेके जाता है और 3-4 विकेट भी लेके जाता है, और ऑफ स्पिनर है और बढ़िया बॉल डालता है। तो ये इनका कुछ प्लस पॉइंट है। अगर हमने इनके ऊपर काम कर लिया तो मैच में कोई दिक्कत नहीं। 2019 वाली गलती रिपीट मत करना। 2019 से मेरा मतलब है मैट हेनरी, भाई बढ़िया बॉलर है, लाइन लेंथ का बहुत अच्छा बॉलर है। ठीक है, टप्पा छोड़ता नहीं है, इनको टैकल करने की बहुत जरूरत है। बाकी ये सब कुछ पॉइंट्स थे जो मेरे को नजर आए, तो मैंने सोचा कि आपको बता दूं। और भाई लोग थोड़ा लाइक सब्सक्राइब कर लेना, फॉलो कर लेना, कमेंट करना अपनी राय वगैरह। ठीक है, बाकी कल एक वीडियो और डालूंगा मैं, छोटी वाली, मैच से पहले उसको देख लेना एक बार। साइफर्ट का कोई बोल रहा है कि साइफर्ट मुझे नहीं लगता चलेगा कल के मैच में, इतना कोई मुझे खास नहीं लग रहा बंदा, क्योंकि उसका पास्ट रिकॉर्ड मैच इंडिया के खिलाफ कुछ खास है नहीं। तो साइफर्ट मुझे नहीं लगता कि इतना वो से घबराने की जरूरत है। एक ही बंदे से घबराने की जरूरत है, अगर वो 10 ओवर टिक गया तो मैच एक तरफा ले जाएगा, आतंकवादी फिन एलन। तो वही है, इन सब चीज़ों को थोड़ा टैकल करने की जरूरत है हमको, और अपनी बॉलिंग पे काम करने की जरूरत है। ठीक है, बाकी वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।